विक्रम और मेहताब, यह कहानी शायद हमारे साथ दोहरा रही। हर कथा के बाद जब भी विक्रम अपना मुंह खोलता है तो बेताल भाग जाता है और वापस जहाँ पे टंगा हुआ रहता है उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर जाकर टंगा। तो यह क्या है? यह बेताल का मतलब हमारा मन है और विक्रम जो है राजा, उसका मतलब हमारी प्रज्ञा है। हमारा ज्ञान इस मन की बकबक बकबक सुनता है और जब भी विक्रम कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है तुरंत मन भाग जाता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचलता। जब उसकी चंचलता खो जाती है तो मन नहीं रहता। जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हो मन गायब हो जाता है। मन का ना होना योग है, मन का होना वियोग है। बस इतनी सी बात। जीवन जो है हम जिसे जैसे समझ रहे हैं वो वैसे नहीं। सदगुरु हमें बता रहे हैं कि योग का मतलब है लचीला बनना। तो योग का मतलब हमने ऐसा निकाला है कि जो शारीरिक तौर पर मुड़ रहा है वही योग कर रहा है। यह बहुत ही अधूरी बात है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपको सिर्फ शारीरिक तौर पर लचीला होना जरूरी नहीं है, तो आपको पूरा जीवन ही आपका लचीला होना चाहिए। और इसे वो आगे चलकर बताते कि आप जहाँ हो और जैसे हो वही ठीक है। तो मन का स्वभाव ये है, वो हमेशा आपको उलझाए रखता है। वैसे मन आपका साधन है, उसको हमने अंतिम साध्य मान लिया। ये हमारी गलती है। मन को ही हमने खुद की पहचान मान ली। मेरा स्वभाव, मेरे विचार, मेरा होना, मेरी सोच, मेरी धारणाएं, मेरा चरित्र, ये सब चीजें मैं हूं, ऐसा हमने खुद को डिजाइन किया है। ये जो मन है ना, ये आपको एक साँचे में बांध के रखना चाहता है और इसी के हम, आप और सभी समाज इसी का गुलाम है। और यही कारण है कि हम सब तो डरते, हम डर जाते। अब जहाँ हो जैसे हो बस ठीक। यह जिसे समझ में आ गया वह लचीला हो गए। और योग ना होने के कारण हम सब दुखी है, बस बाकी कुछ नहीं। तो समस्या यह नहीं है कि हम खुश क्यों नहीं है, समस्या यह है कि हमें खुशी चाहिए। तो जीवन को आपको अगर सुंदर बनाना है तो योग से जियो, सबसे साथ जुड़ो। हर जीव से, हर चीज से, हर काम से, हर व्यक्ति से, हर प्राणी से, सबके साथ जुड़ो। तो पहले आप खुशी को ढूंढो और एक बार आपको खुशी मिल जाए ना तो आपको जो भी मिलेगा ना आप नाचोगे। तो आज आप जहाँ हो वही उसमें अगर खुश हो जाएंगे और उसी के साथ जीना शुरू करेंगे तो ये पंच महाभूत, ये प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। इसी को योग के खुशहाल जो मनुष्य है उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, जो अपने अंदर से खुशी। आप पहले अपने अंदर की खुशी को ढूंढो। कि हमें सदगुरु को पता रहे कि हमें योग के माध्यम से लवचिक होना चाहिए, वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ये जो प्रक्रिया है लवचिक होने की, वो कैसे संभव हो सकती है, कितने दिन लग सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब हम कोई युद्ध का सराव करता है वो उसमें हम कितने यशस्वी हुए ये तभी पता चलता है जब सच में युद्ध की परिस्थिति हो। तो ये योग का जो लवचिकता है हम कैसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, विक्रम और मेहताब, यह कहानी शायद हमारे साथ दोहरा रही। हर कथा के बाद जब भी विक्रम अपना मुंह खोलता है तो बेताल भाग जाता है और वापस जहाँ पे टंगा हुआ रहता है उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर जाकर टंगा। तो यह क्या है? यह बेताल का मतलब हमारा मन है और विक्रम जो है राजा, उसका मतलब हमारी प्रज्ञा है। हमारा ज्ञान इस मन की बकबक बकबक सुनता है और जब भी विक्रम कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है तुरंत मन भाग जाता है। आपको अगर कोई मजाक करे, मनोरंजन करे, इसकी उसकी बुराई करे तो ये मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो ध्यान देने लगता है, इतना ध्यान देता है कि मानो प्रवचन चल रहा। और जब भी वो ज्ञान की बातें करेगा तब मन भाग जाता है, उसे नींद आती। ये दिल है कि मानता नहीं। आज तक किसी का दिल कभी माना नहीं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचलता। जब उसकी चंचलता खो जाती है तो मन नहीं रहता। इसे ऐसा समझिए कि हवा का हमें पता कब चलता है? जब वो अपनी जगह को बदलती है। हवा हिलती है तभी पता चलता है। अगर हवा अस्थिर हो जाए तो हवा का कोई पता नहीं चलता। हैदराबाद में रिंग रोड है 80 किलोमीटर का और उसके ऊपर से जब फ्लाइट जाती है ऐसा महसूस होता है
कि धरती घूम रही है और सभी कार एक जगह पे, सभी वाहन जो है वो एक ही जगह पे खड़े हैं और धरती घूम रही है, क्योंकि वहाँ 100 किलोमीटर का स्पीड लिमिट है। तो सभी कारें 100 किलोमीटर पे लॉक की जा, सभी वाहन एक जैसे चल रहे, उसमें कोई ना अंतर कम हो रहा है ना अंतर ज़्यादा हो रहा है। जब दो वाहन एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों को चलने का एक दूसरे को पता नहीं चलता, दोनों साथ ही चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, या स्थिर है ऐसा लग रहा है। तो ये मन को तभी पता चलता है जब अंतर हो जाता है, मन तभी उसको महसूस करता है। आपको और आपके दोस्त को अगर एक जैसे ही मार्क्स अगर मिल रहे, हर जगह पे एक जैसी सफलता, एक ही पायदान पर आप दोनों हो, तो आप दोनों को दो होने का कोई पता ही नहीं चलता। कुछ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन जब किसी को पीछे छोड़ के आगे जाते तभी पता चलता है मन को कुछ कर रहे। तो मन का स्वभाव है तालमेल को तोड़ना। जब आप किसी से जुड़ जाते हो ना तो मन को कोई मज़ा नहीं आता। जुड़ने से पहले उसे बहुत आकांक्षा होती है, ये मेरा दोस्त बन जाए, ये मेरी दोस्त बन जाए, इस जगह पे मेरी शादी हो जाए, इस जगह पे मेरी नौकरी लग जाए, मुझे इतना सारा पैसा मिले, मुझे ये लॉटरी मिले। मन जो नहीं मिला है उसमें रस लेता है, जो मिला है उसमें से उसका रस खो जाता है। यही समस्या है मन की, उसका स्वभाव ही है। समंदर अगर शांत हो तो लहरें कहाँ होती है? शांत समुद्र में लहरें कहाँ जाती है? कहाँ है लहरें? आप बोले समंदर में लहरें होती, कहाँ है? जब हवा आएगी, जब तूफान आएगा, तब समंदर में लहरें बनती। लहरों का मतलब है पानी की हलचल, और मन का मतलब है आपके अंतरतम की हलचल। जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हो, मन गायब हो जाता। मन का ना होना योग है, मन का होना वियोग है, बस इतनी सी बात। तो पूछा गया, हम अपने शरीर को, मन को, हमारे होने को लवचिक कैसे बनाएं? आप पहले से लवचिक है, कठोर तो आप बना रहे, डर से, कुछ आकांक्षाओं से, भय से, असुरक्षितता की भावना से, कुछ गंवाने की भावना से आप खुद को सिकुड़ रहे, को सख्त कर रहे। जब भी आदमी डर जाता है, लचीला हो जाता है कि सख्त हो जाता है? डरा हुआ आदमी कैसे रहता है? मरा हुआ आदमी कैसे रहता है? सख्त हो। तो डर ये मृत्यु का दरवाजा है, उस तरफ लेके जाता। हमारे जीवन का स्वभाव डर नहीं है, हमारे जीवन का स्वभाव है निर्भयता, हमारे जीवन का स्वभाव है साहस, हमारे जीवन का स्वभाव है शामिल हो जाना। अलग थलग रहना ये हमारे जीवन का स्वभाव नहीं है। जो लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते, वह सामाजिक तौर पे आपन बुझा। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर दुख की बात है तो लोग इमोशनली बहुत वीक है, भावनाओं में बहुत सहजता से बह जाते, लोगों को नहीं दिखाते कि मैं भावनाओं से कमज़ोर हूँ। वहाँ तो बड़ा ऐड के जैसे मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से पूरे टूट जाते। तो आपको पता होना चाहिए, जीवन जो है हम जिसे जैसे समझ रहे वो वैसे नहीं। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि योग का मतलब है लचीला बनना। लचीला बनना मतलब, लोगों को ऐसे लगता है लचीला बनना मतलब कमजोर हो, किसी के सामने झुकना, परिस्थिति हो, कोई प्रसंग हो या किसी के सामने झुकना पड़े तो यह मन को बड़ा दुख होता है। वो अहंकार आपको झुकने नहीं देता, और जो झुकने को तैयार है वो कहीं भी फिट हो जाता है, और जो झुकने के लिए तैयार नहीं है ना, वो सख्त होता जाता है। और यह शक्ति एक दिन उसको समाप्त कर देती। जो दूसरों के साथ शक्ति से व्यवहार करता है, एक दिन वो खुद के साथ भी शक्ति से पेश आता है। तो ये शक्ति जो है ना, ये एक दूसरे को मिलने नहीं देती। डर आपको दूसरे से मिलने नहीं देता, दूसरे के साथ आपको जुड़ने नहीं देता। और योग का मतलब जोड़ है, तो जोड़ने के लिए आपको पहले लचीला होना होगा। तो योग का मतलब
हमने ऐसा निकाला है कि जो शारीरिक तौर पर मुड़ रहा है वही योग कर रहा है। यह बहुत ही अधूरी बात है। गलत तो नहीं है, लेकिन बहुत अधूरी बात। जैसे हाथी के पैर को हाथी समझना, हाथी के सूंड को हाथी समझना, या हाथी के बड़े बड़े कानों को हाथी समझना, उसके दंत को हाथी, ये गलत है। सबको मिला के तो योग में आपके जीवन का लचीला होना, आपका जीवन लचीला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको खुशी में जीना है। तो हर दिन आपका परिस्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। तो सतगुरु यही कह रहे हैं कि आपको सिर्फ शारीरिक तौर पर लचीला होना जरूरी नहीं है, तो आपको पूरा जीवन ही आपका लचीला होना चाहिए। और इसे वो आगे चलकर बताते कि आप जहाँ हो और जैसे हो वही ठीक है। मन का स्वभाव कैसे मालूम है आपके पास जो है ना उसमें उसे कोई रस, जो आपके पास अभी है उसमें उसको रस नहीं है, जो नहीं है उसके पास में, जो उसका नहीं है उसमें उसको रस है। आप जहाँ हो उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन जहाँ जाना चाहते हो उसमें बड़ा रस है। और मजे की बात है, वहां जब जाते हो तब वहां भी मजा नहीं रही तो कहीं और मजा चला जाता है। आपने कभी सड़क पे चलते हुए मृगजल देखा होगा? सड़क में अगर आगे से अगर धूप आती हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क में कहाँ पानी भरा हुआ है। तो जैसे जैसे आप आगे चलते हो वैसे वैसे वो पानी भी आगे चलता है। इंद्रधनुष आपने कभी देखा होगा? तो आप चले कार लेकर, इंद्रधनुष कहाँ टिका हुआ है वो देखने की। मुझे बचपन से इसे जिसका बहुत जिज्ञासा होती थी कि इंद्रधनुष कहाँ टिका हुआ है, चलो जाए वहाँ पर जब देखे। तो पहले तो साधन नहीं हुआ करता था, तो छत पे जाते थे, थोड़ी छोटी टेकड़ी पर जाते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो कुछ साधन होते, तो साधन के ऊपर से जब ढूंढने चले कि चलो अभी पकड़ते हैं इसके कहाँ टिका हुआ है, तो जैसे जैसे हम आगे जाते वैसे इंद्रधनुष भी आगे चला जाता। क्योंकि वो मृगजल हो, इंद्रधनुष हो, ये रिफ्लेक्शन है। इंद्रधनुष टिकने का एक आभास होता है। सूरज की रोशनी जब बारिश की बूंदों पर गिरती है तो प्रिज्म जैसे काम करती है वो बूंदे, और उसमें से जो सफ़ेद किरणें हैं वह 7 रंगों में बढ़ जाती, तो हमें उसका आभास होता है। हमारे आगे अगर हम यहाँ पे अगर कुछ छींटे ऐसे उड़ा दे, तो तुषारों को अगर फैला दे, पानी को छोटी छोटी बूंदों में अगर उसे बिखेर दे, तो यहाँ भी इंद्रधनुष पैदा होता है। अगर आप साइंस जानते हो तो मन का स्वभाव यही है। मन आपको हमेशा मृगजल दिखाए, हमेशा वो मृगजल में इंटरेस्टेड है, वो असली पानी में इंटरेस्टेड है ही नहीं। अगर असली पानी मिल भी जाए तो उसमें कोई रस नहीं है। तो मन का स्वभाव ये है, वो हमेशा आपको उलझाए रखता है। तो आप कहेंगे इसको क्यों बनाया? तो मैं आपको पूछूं, जहर ईश्वर ने क्यों बनाया? मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, ईश्वर ने तीखा क्यों बनाया? मीठा ही बनाना चाहा। कड़वा क्यों बनाया? ईश्वर ने जहर नहीं बनाया आपके लिए मारने के लिए, वह भी अमृत है अगर आपको इस्तेमाल करने की कला हो। अगर जहर नहीं रहेगा तो आप शुद्ध भी नहीं रहेगी। जहर ही वो चीज़ है जो आपकी अशुद्धियों को मिटा देती है। नहीं तो अमृत जो है वह इतनी आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा कि उसमें जो परजीवी है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। मुफ्त में खाने वालों की, तो उसे रोकने वाला जो है, जैसे कि हमें एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई साधन चला रहे, गाड़ी चला रहे, तो उसमें एक एक्सीलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है। दोनों में से किसका महत्व ज़्यादा है? दोनों का है। अगर स्पीड बढ़ाया जा सकता है तो उसे रोका भी जाना चाहिए, नहीं तो वो कंट्रोल के बाहर जाएगा, वो आखिरी स्पीड होगा। अगर आपको कोई बगैर ब्रेक की गाड़ी अगर मुफ्त में भी दे दे, लाखों की गाड़ी, और कहा जाए कि आपको ब्रेक लगानी नहीं देंगे, आप ब्रेक नहीं लगा सकते, ऐसा अगर कहा गया, तो आप उस गाड़ी को क्या लेंगे? मुफ्त में लेंगे? खरीदना तो दूर की बात। यही हमारा जीवन है। जहर ब्रेक है और अमृत एक्सीलरेटर है। तो मन का स्वभाव क्या है कि मन आपने बनाया तो जहर है, नहीं तो अमृत है। इस तरह है। मन किस लिए बनाए?
मन ईश्वर ने नहीं बनाया, उसने आपको एक खाली मेमोरी बॉक्स दिया, एक खाली मोबाइल दिया, उसके अंदर आप फोटो निकाल सकते हो, उसके अंदर आप डाउनलोड्स कर सकते हो, उससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उससे आप बातचीत कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उससे कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें कौन सी करेंगे, ये ईश्वर ने तय नहीं किए। कोई कंपनी, मोबाइल की कंपनी ये तय करती है कि आप उसमें किस प्रकार के फ़ोटो डाउनलोड करेंगी, किस प्रकार के वेबसाइट्स आप वहाँ पे एक्सेस करोगे, ये कंपनी तय करती है, आप तय करते। तो मन ये खाली हमें यंत्र दिया है ईश्वर ने, उसमें जो भरने की चीज़ें है वो हमारे परिवार ने, समाज ने या हमने भरी है उसमें। आज तो समाज नहीं भर रहा है, आप तो अभी बालिक हो। आप अगर बालिक हो, आप अगर युवा हो, तो आप इतना तो समझता है कि गोबर खाने की चीज़ नहीं है। हेलो, सुंदर बात कही बहुत। सदगुरु ने छोटा सा किस्सा बताया कि एक बार एक बूढ़ा पंछी जो आसमान में उड़ता है, ऊंचे ऊंचे डालों पर, और ज़बरदस्त उसकी उड़ान होती है, वह बूढ़ा होता है। तो वो पहली दूसरी शाखाओं पर जा नहीं सकता था, अभी थोड़ा सा नीचे नीचे शाखाओं में रहता था। तो उसकी मुलाकात होगी बैल से। तो बैल तो आपको पता है, बैल ने उसे सलाह दी, तू मेरा थोड़ा थोड़ा गोबर खा जा, तेरे अंदर वापस ताकत आ जाए ऊपर उड़ने की। तो बोले ऐसे कभी होता है कि हाँ, कुछ भी बता दे तू। बोले ट्राई तो करके देखो। अभी पंछी था, इधर उधर के कीड़े तो खाता था पहले, तो बोले चलो ट्राई कर ले, अभी बूढ़े हो गए, वैसे तो बूढ़े हो ही गए। तो उसने कहते हैं कि चोंच मारना शुरू कर दिया गोबर में, और पहले दिन वो पहली शाखाओं पर गया, उसे ज़रा मज़ा आया, तो उसने वो निरंतर चालू रखा। 3-4 दिनों में वो पौधे के ऊपरी शाखाओं पर गया, उन्हें बहुत मज़ा आया। जब वो ऊपर गया और पेड़ के ऊपर ऊपरी शाखाओं पर ऐसा बड़े शान से बैठ गया, तो नीचे से एक शिकारी ने उसको देखा, बोला ये तो आसान शिकार है, क्योंकि जल्दी उड़ भी नहीं सकता। तो उसने निशाना करके उसको मार दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है? गोबर आपको ऊपरी शाखाओं पर ले सकता है, आपके पंखों में ताकत बढ़ सकता है, लेकिन आपको वहां पे टिकाई नहीं रख सकता। समझने वाली बात यह है कि किसी भी गलत चीज से आप शायद यश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप उसको टिका नहीं सकते। तो आज जीवन में लोग आप खुशियाँ दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं, ये बुद्धि से, मन से, चालाकी से, हाँ, कठोर बर्ताव करके, अहंकार से आप लोग सक्सेसफुल, आप उन लोगों को देख रहे कि अरे इसकी तो कोई औकात भी नहीं है, फिर भी इस पद पर है, फिर भी ऐसा पैसा है, फिर ऐसा है। लोग गोबर से भी ऊपर हो जाते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाते। हमेशा याद रखिए, जो टिकता है वही असली। तो हमारा जो मन है ना, वह अच्छा ही है, लेकिन इसमें हमने गोबर भरा है। क्यों? क्योंकि उसका खाद ही नहीं बन रहा है। अच्छा, आपने सोचा, आपने मन ने जितनी भी बातें आज तक सोची है उसमें से तो हुई नहीं है बहुत सारी, लेकिन जो हुई है उसमें भी आप खुश हो क्या? जो आपने तय किया था, आपने मन में जो विचार किए थे कि ऐसा हो, तो ऐसा हुआ है, फिर भी आप उसमें खुश हैं? ज़रा पूछिए तो खुद को। नहीं है, हम कुछ किसी में भी खुश नहीं। हमें ये पता ही नहीं है कि खुशी का मन से कोई संबंध ही नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, जो आपकी ज़बान है वो कभी तृप्त हुई है? थोड़ा खाना खाया तो खाते वक्त उसको मज़ा आया, तो अगली बार शाम को या कल सुबह को या परसों को उसको वापस उसकी याद आती, तो वो टेस्ट उसे नहीं मिली तो वो नाराज़ हो जाती। सही है गलत है? सही है। कितना भी खाओ, आपको पसंद आ गया, पेट भर जाता है, फिर भी जबान खुश नहीं होती, उसको तृप्ति नहीं आती। जितना डालो वो उतनी उकसाती। आप किसी कार को पेट्रोल डाल के और भगाते तृप्त कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो साधन है। वैसे मन आपका साधन है, उसको हमने अंतिम
साध्य मान ली, ये हमारी गलती है। मन को ही हमने खुद की पहचान मान ली, मेरा स्वभाव, मेरे विचार, मेरा होना, मेरी सोच, मेरी धारणाएं, मेरा चरित्र, ये सब चीज़ें मैं हूँ, ऐसा हमने खुद को डिज़ाइन किया है। थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज हो गई ना तो भी हमें मुश्किल हो जाता, थोड़ी आवाज़ में अगर बदलाव हो गया तो भी मुश्किल हो जाता, थोड़ा चलने के ढंग में बदल हो गया तो भी मुश्किल हो जाती, थोड़े कपड़े अलग स्टाइल के पहन लो, लोग पूछने लगती आप तो बड़ी बदल गई। ये जो मन है ना, ये आपको एक साँचे में बांध के रखना चाहता है, और इसी के हम, आप और सभी समाज इसी का गुलाम हुए। और यही कारण है कि हम सब तो डरते, हम डर जाते कि मेरी पहचान न खो जाए। मैंने आज तक जो पहचान बनाई है, आपने अगर एक लोगों के सामने एक आदर्श पहचान बनाई है और उसको अगर धक्का लग गया तो मानो ऐसे लगता है हमें कि हमारे शरीर के अंदर बड़ी जख्म हो, बड़ा गहरा घाव होता है ना। लोगों के शरीर में घाव हो जाए शायद उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में अगर कोई घाव हो गया, उनके भाव में कोई घाव हो गया, तो वह उनको छोड़ता ही नहीं। उनकी रातों की नींद छीन लो। सिर्फ उनके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये मेरे साथ गलत हुआ, बस इतनी बात उसके दिमाग में घुस गई ना, तो फिर वो खुद को ही खाता रहता है, खुद को ही चुपता रहता है। यही समस्या है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप लचीला बनो। और लचीला बनने का अर्थ क्या है? आप जहाँ हो, जैसे हो, बस बड़ी खुशी में, वही ठीक है। आपका वहाँ होना ही आपका असली जीवन का राज है। तो आप उस जीवन में डूब जाओ। हम ऐसे करते हैं क्या? हेलो, हम में से कितने लोग हैं जो है उसमें खुश है? हमारे पास सिर्फ शिकायतें, हमारी शिकायतें सिर्फ हमारे कामों के, नौकरियों के, हमारी करियर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, इसके बारे में नहीं। हमारी शिकायतें हर उस चीज़ के बारे में जिसका हमारे साथ संबंध है। आपके जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति है कि उसके बारे में आपकी कोई शिकायत नहीं? एक बता दो, आज में से कोई भी मुझे बता दो कि इस इंसान के बारे में जो आपके जीवन में है उसके बारे में मुझे कोई शिकायत है? आप में से कोई? हर किसी के बारे में आपके दिमाग में क्या है? बेबनाव है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसका ऐसा स्वभाव मुझे पसंद नहीं। बाकी सब तो ठीक है, ये पसंद नहीं है कि गुलाब को तो वो रंग वगैरह, बाकी सब पंखुड़ियाँ, वो कोमल वगैरह, वो ठीक है, लेकिन कांटे नहीं होने चाहिए। तो जीवन ऐसे कभी नहीं। अगर धूप है तो छांव भी, जहर है तो अमृत भी, सुख है तो दुख भी है, ऊंचाई है तो गहराई भी है, काले है तो गोरी भी है, प्रकाश है, उजाला है तो अंधेरा भी है। आप दोनों को स्वीकार करेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे। हमें आधा अधूरा जीवन जी, हमें कोई मनुष्य पसंद है लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें पसंद नहीं, हम उसे बदलना चाहते, हम हर चीज़ को बदलना चाहते हैं हमारे हिसाब से। वह बाद में बदल भी गई तो फिर भी हमें पसंद नहीं आता। तो सवाल यह है कि मन के साथ जिएंगे तो आप कभी भी जहाँ हो वहाँ खुश नहीं रहो। मन यानी सोच, फिर उस सोच को बंद ही करे क्या? नहीं, उस सोच को सकारात्मक सोचिए। आपको पता है आपके अंदर जो भाव रहता है वो अगर कृतज्ञता का भाव रहेगा तो आप दिन भर खुश रहेंगे। मुझे जो मिला है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। खुश, जो होशियार मनुष्य होता है, आनंदी जो होता है, वो लचीला होता है कि नहीं होता है? उसका स्वभाव लचीला होता है कि नहीं? हर चीज़ को एडजस्ट करता है कि नहीं? जब वो खुशी में होता है, और जब वो दुखी होता है ना, वह किसी को बख्शता नहीं। अब जहाँ हो, जैसे हो, बस ठीक, यह जिसे समझ में आ गया वह लचीला हो गए, वही योग है। और योग ना होने के कारण हम सब दुखी है, बस, बाकी कुछ नहीं। आपको अगर खुश रहना है, और सबसे मजे की बात, खुशी का और कुछ पाने का या मिलने का कोई संबंध नहीं। जैसे कि कोई मुर्गा बांग देता है सुबह, ठीक है, कोई बात, लोग उठ जाते, लेकिन मुर्गे के बांग का और सूरज उगने का कोई संबंध नहीं है। मुर्गे को आप छुपा दो, सूरज नहीं उगेगा, बिल्कुल नहीं। उसे वो इंतजार करेगा ये मुर्गा कब आएगा बाहर। पता चला जब मुर्गे ने बांग दी तभी सूरज उगा। आपको पता है? क्योंकि मुर्गे को 24 घंटे के लिए छिपा गया था।
तो 24 घंटे बाद जब वो बाहर आया तो तब सूरज उगा ही हुआ था। तो मुर्गे ने सोच लिया कि मैं बांग नहीं दूंगा तो सूरज उगता ही नहीं। हाँ, वो मुर्गा कौन है? हमारे अंदर बैठा मन। इत्तेफाक है, योगा योग बोलते मराठी में। तो हमारा जीवन योगा योग से चल रहा है, योग से नहीं। हाँ? हमारा तीर कभी कभी लग भी जाता है तो पहले हम तीर लगाते हैं, बाद में निशान करते कोल। मन समझा रहता है, अरे मैंने शील लिया है ना तो सही होगा, गलत थोड़ी होगा। मन का स्वभाव ये है कि जो वो बोलेगा वही सच होगा, जो सच है उसका उसे कोई लेना देना नहीं। अभी मैंने बोल दिया सो बोल दिया, वही सच होगा। तो समस्या जो अमीर घर में जो लोग, जो बच्चे होते या जो सुंदर लड़कियां होती, उनका यही होता है, जो मैं कहूँगा वही सच, चाहे दुनिया की इधर की उधर क्यों ना हो जाए। यही समस्या है, और इसी कारण वो अपनी सुंदरता को खो देती। जितने लोगों ने सुंदर सियों से शादियां की, जरा उनसे मिलना तो थोड़ा अकेले में, जरा पूछना उनको क्या हाल है, वो कहेगा पूछो मत। तो कुछ पाने के लिए कुछ, बहुत कुछ खोना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। ठीक है, बात कोई गलत नहीं है, उसको मिला है तो उसका शान तो करे। तो समस्या यह नहीं है कि हम खुश क्यों नहीं है, समस्या यह है कि हमें खुशी चाहिए नहीं, क्योंकि हमें आधी खुशी चाहिए। तो मन के साथ जीना इतना मुश्किल है। इसीलिए कहते कि मन करारे प्रसन्न, मराठी में कहते हैं संत रामदास स्वामी कहते, मन को खुश करो, हमेशा खुश रखो। मन को खुश रखो इसका मतलब मन को जो चाहिए वो करो ऐसा नहीं है, उसके अंदर खुशी के भाव रखो। जो है मन को लगाओ वहाँ पे कि तुझे यही मिलेगा, यही तेरे लिए अच्छा है, उसे अनुशासित करो, अपनी सोच को अनुशासित करो। तू मुझे बहुत भटकाया, अभी भटका नहीं सकता, ए दिमाग सुधर जा, नहीं तो पासवर्ड डाल के तुझे लॉक कर दूंगा। हाँ, तेरी एक नहीं चलने दूंगा। यह जब आप मन के साथ करेंगे ना, देखिए मजे की बात है, जब तक आपको खुद का पता नहीं तब आपका मन ही मन से बात करेगा। आज आपके साथ जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि मन ही कह रहा है। क्या कह रहा है? नहीं मैं आज से झूठ नहीं बोल। कौन कह रहा है? मन। उसे पता है अंदर से यही झूठ बोल रहा है। यही बात झूठ बोल रहा है, उसे पता है कि आपकी वक्त निकाल दो बस। तो समस्या हमारा मन हमारे साथ खेल खेल रहा, और हमें जिसका अनुभव है आज शरीर और मन का ही है, उसके आगे हमें कोई अनुभव नहीं, और वही आपको भटका रहा है। तो उसका अनुभव आपको कब होगा? जब उसे शांत कब होगा? ये जब आप उसके खिलाफ बगावत करोगे। कौन? आप। और मन के खिलाफ बगावत करना मतलब खुद के खिलाफ बगावत है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला, एक ही धागे को पकड़ो कि जो है वो स्वीकार है और उसमें बड़ा आनंद है। जो भी हो उसमें खुश हो जाओ और खुद को छोड़ दो। कोई सोचो मत ये मेरे साथ अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये गलत हुआ। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा। और थोड़ा ट्राई करो, ये करके देखो, तो फिर ऐसी चमत्कार हो जाएगा ना, तो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो चीजें आपके साथ होगी। क्योंकि आपके सक्सेस का और आपके खुशी का राज आपके खुश रहने में है। और आप खुश तभी रहोगे जब आप इस प्रकृति से जुड़ोगे। आपको पता है, हम जब अकेले अकेले होते हैं ना, आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है तो अकेलापन है। हेलो, अभी यहाँ पे हम बड़ी भीड़ में, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अकेले, वो अपने आप को रिश्ते ढूंढ रहे, अपने साथ में कुछ भावनाओं से जुड़े हुए रिश्ते नाते जोड़। वो कोई मुझे अच्छा समझे,
मेरी अच्छाइयों को ढूंढे, उसकी सराहना करे, मेरे पीठ पर से हाथ फेराए, मेरे सर पर हाथ रखे, मुझे गले लगाए, मैं जैसा हूँ वैसे वो स्वीकार करे, इस चाह में है। हर जगह पे यही, ये आंखें वही कर रही, कोई मिल रहा है क्या? कोई ये क्या? मन ने आंखों को काम पे लगा, कान को काम पे लगाया, कोई सुंदर आवाज आ जाए, कोमल सी। हर लड़की चाहती है कि कोई विश्वास भरी, सुरक्षितता भरी, प्रेम भरी, समझदारी भरी आवाज आ जाए, मुझे कोई समझ ले। लेकिन हम किसी को नहीं समझना चाहते, मन नहीं चाहता, वो हमेशा दया की भीख मांगते हैं, हमेशा। लेकिन दया भी ऐसे दया तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। हम तो कठोर रहेंगे बाबा। हाँ, हम जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार करो। हाँ, और ठीक है ना, आप पत्थर हो, आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन जब आपको तराशा जाता है तो आपको दर्द होता। अब बोलते नहीं, मुझे तराशना नहीं, मैं ऐसे ही रखा, ऐसी मेरी पूजा करो, तो मुंजा बाबा हो जाएगा तू। जो गांव में खेत में रहते हैं ना, वहां पे पत्थर को सिंदूर लगा देते हैं, मुंजा बाबा हो जाता है वो, मुठिया बाबा बोलते हैं उसको। तो आप मुठिया बाबा हो जाएंगे, आपका कोई आकार विकार कुछ नहीं रहेगा, बस सिंदूर की वजह से लोग आपको नमस्कार करेंगे, आपकी वजह से। तो जीवन को आपको अगर सुंदर बनाना है तो योग से जियो, सबसे साथ जुड़ो, हर जीव से, हर चीज से, हर काम से, हर व्यक्ति से, हर प्राणी से, सबके साथ जुड़ो। आपको पता है, आप जब सबके साथ जुड़ जाते हो ना तो बड़ी खुशी में रहते। हम जब किसी बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर चले जाते, वहाँ सब अनजान चेहरे रहते, हम अकेली, तो वहाँ कैसे महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है? पहली बार फ्लाइट में गए और अकेले हैं तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बांट नहीं सकते उसे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो वीडियो कॉल करते, देखो 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 मैं कहा, वहाँ पे रील निकालते, वहाँ पे सेल्फी लेते और भेजते किसी को, और इंतजार करते वो लाइक करे, वो बोले, कुछ कहे, कमेंट्स करे। ऐसा ना हो, अगर आप किसी के साथ शेयरिंग ही नहीं करेंगे तो आप गए थे कि नहीं गए थे इसका आपको फीलिंग ही नहीं आता। यस और नो? तो जीवन बांटने में, जीवन जोड़ने में, यहाँ पे हम सब खुश क्यों हैं? आप सभी एक साथ गोवा गए फ्लाइट्स, तो आपने एक दूसरे के साथ क्या किया? शेयरिंग किया, तो वो जो मजा है वो कुछ अलग है, जो अकेले जाने में नहीं है। तो यही सदगुरु कह रहे कि योग से साथ जियो। आप अकेले क्यों जी रहे हो? जिस प्रकृति का आप हिस्सा हो वो आपके साथ है हर पल। ये मिट्टी, ये धरती, ये आसमां, ये पंचमहाभूत हमेशा आपके साथ है, ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। आप अगर उनके साथ झुके और हमेशा उनको आभार प्रकट करो, और बस आज मुझे क्या मिला है, आज मैं किस पायदान पर पहुंचा हूँ, आज मैंने क्या पाया है, छोड़ दो, मैं जिंदा हूँ, इसी का आभार प्रकट करो, बस। ठीक है ना? हेलो, हाँ, राकेश झुंझुनवाला की कहानी आप पढ़ो, 45,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने कमाई। हेलो, वो उसे वॉरेन बफेट कहा जाता है इंडिया का। हाँ, वॉरेन बफेट मतलब दुनिया का शेयर बाजार का बॉस, देवता। हेलो, तो राकेश झुंझुनवाला क्या कहता है? वह मछली पानी में जितना पानी पीती है ना वैसे शराब पीता था। हेलो, तो 45,000 मतलब छोटी फिगर नहीं होती, 45,000 इतना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि छोटे देश का इतना बजट होता है। हेलो, पूरे साल का। तो उसने बोला कुछ नहीं रखा है इस पैसों में, इसमें उसमें, प्रतिष्ठा में, नाम में, कुछ नहीं रखा है, जी लो, इसमें रखा है कुछ। हाँ, जीवन से जुड़ो। उसने कहा मैं बस मेरे बच्चों को 25 साल का होते हुए देखूं तो भी मुझे बहुत खुशी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी चल बसे, कोई नहीं ठीक कर सकता। ऐसी आपको इतनी कहानियां मिलेगी, भर भर के इतनी कहानियां मिलेगी, फिर भी हम नहीं सुधरते। पता है ना,
तो पहले आप खुशी को ढूंढो, और एक बार आपको खुशी मिल जाए ना, तो आपको जो भी मिलेगा ना, आप नाचोगे, झूमोगे। अरे कल मुझे नींद से ही मैं जाग भी गया ना, तो मुझे पता चला मैं जिंदा हूं, तो मुझे छलांग लगानी चाहिए बेर से। इतनी खुशियां होनी चाहिए, जिस दिन आपको उतनी खुशियां होगी आप योगी बन जाओगे। बस इतनी सी बात। 2 वक्त तक खाना मिल रहा है, करने के लिए काम है, उससे लोगों का भला हो रहा है। आप लोगों को जहर नहीं बेच रहे, अमृत बेचे। आप लोगों को अच्छे मार्ग दिखा रहे, आप अम्मी धरती माँ को संवार रहे, आप लोगों को स्वास्थ्य दे रहे, खुशहाली दे रहे, आप लोगों के जीवन में समृद्धि ला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे साथ। इसका हमें कोई आनंद नहीं अगर हो रहा है, तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आप ऐसे ही दरिंदर के दरिंदर रहोगे, ऐसे ही मरोगे। आपके पास शायद सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास कभी भी स्वास्थ्य और आनंद नहीं रहेगा, जिसके लिए जिस सब मत थे। मुफ्त की मांग करने वाले हमेशा घाटे में रहते। तो आज आप जहां हो वही उसमें अगर खुश हो जाएंगे और उसी के साथ जीना शुरू करेंगे, तो ये पंच महाभूत, ये प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। इसी को योग कहते हैं। हे प्रकृति माँ, हे ईश्वर, आप मुझे जैसा रखोगे मैं खुश हूं। इसका मतलब जो है उसमें मैं हाथ पाँव ही नहीं फैलाऊंगा, कुछ प्रयास ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। आसपास में आपको कितने लोग कह रहे हैं कि आप विकास करो, आप प्रगति करो, आप मेहनत करो, आप ये करो। मतलब आपको वो सब करना है, लेकिन अपने पूरा देने के बाद जो भी मिलेगा उससे हम खुश है, हमें उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। इस तरह अगर जीवन जिएंगे तो आप जहां हो वहां अमीर हो जाओ, आपको कोई गरीब नहीं कर सकता। खुशहाल जो मनुष्य है उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, जो अपने अंदर से खुशी है। तो आप पहले अपने अंदर की खुशी को ढूंढो। मैं हमेशा कहता हूं, हमें जो मिला वो देखो, जो नहीं मिला वो देखोगे तो आप बहुत जल्दी अपने आप के लिए नर्क तैयार करो, और उस नर्क में आप तड़पोगे। पूरी दुनिया खुशी में जी रही, आप तड़पोगे और आप यह देखकर और जलोगे कि दुनिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अकेले जल रहा हूं। यह सब आपके मन का खेल है। तो इस मन को ही आपको शांत करना है। तो मन शांत हो गया था, तो अपने हमें जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूछा कि वो योग करने के लिए हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, यही तो समस्या है। ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम जब स्कूल में बैठते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमें कुछ करना है क्या? नहीं, बस बैठना है, खाली बैठना है, बस उनके ऊपर ध्यान देना है, बस क्या करना ही नहीं कुछ। हम कुछ और करते इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। सही है गलत है? जो कुछ भी नहीं करते वो होशियार हो जाते, और वहाँ जाकर वो कुछ और कर बैठते हैं ना, वही अनपढ़ रह जाते। जीवन की वही समस्या है कि आप खाली हो जाओ। ध्यान का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको बोला मैं ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो और ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठ जाऊँगा, तो शायद इतने विचार आमतौर पर नहीं आती। वहाँ जाने के बाद इतनी विचार आ जाता, हम देखते इतने विचार आ जाता, ट्रैफिक जाम हो जाता। एक एक विचार पीछे से आ रहा है, आविर वाय को धकेल रहा है। वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? तो हमेशा याद रखना, हमने उन विचारों को अपना मान लिया, इसलिए वो हमें तकलीफ दे। हमने अगर उसे अपना ही नहीं माना, उसके अस्पर्शित रह गए, तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। बिजली का तार जा रहा है और आप उसके एकदम से पास हो, आप उसको हाथ ही नहीं लगाओ, तो आपको झटका बेटी दे दो। यही समस्या है। अस्पर्शित हो जाओ। मन की मजा देखो, उसके सोच देखो, उसके विचार देखो, दूर से देखो। जैसे कि कोई और सोचा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मुझे, सुन रहे, तो वैसे ही आपके मन को भी बकबक करते हो पर देखी। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपके मन को भी बकबक करते हुए देखिए, ये क्या बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। उस मन के विचारों को देखिए, मन की भावनाओं को देखिए, तो अपने आप धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि मेरा जीवन मेरे हाथ में पूरी तरह। बस मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस ध्यान देने के लिए कुछ नहीं करना है। अभी मैं खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, तो बस मेरा ध्यान इतना होना चाहिए कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए। बस मेरी इतनी कामना है, बाकी कुछ नहीं है।
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँ, बस इतनी जी इच्छा है। और ये पता होने के बाद आपके जीवन में क्रांति हो जाए, जो खुशी और सुकून मेरे पास है, जो शांति मेरे पास है, वो आपको मिले। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, छोटी सी इच्छा, बस ज़्यादा नहीं कुछ था। तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कौन बोरियत से भर रहा है, कौन अच्छी तरह सुन रहा है, किसका जीवन बदल रहा है, किसका नहीं बदल रहा है। मैं तो विक्रम हूँ, सुनता रहूँगा, सुनाता रहूँगा और जवाब देता रहेगा। तो बेताल की मुक्ति हो जाए, बस इतनी सी कामना है। धन्यवाद।